Okay, student. Today we are just going to study the first chapter of geography, and the name of that chapter is resource, which you all are watching on the board. तो हम लोग आज चैप्टर जो स्टडी करेंगे वो रिसोर्स है, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, बिकॉज ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चले हम लोग रिसोर्स की तरफ थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा फोकस करना है इस पे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एक पॉइंट समझ लें, ध्यान देना कि रिसोर्स है क्या, व्हाट यू मीन बाय रिसोर्स, ठीक है। तो मैं आपको पॉइंट बता दूं, देख रहे हैं यहाँ पे एनीथिंग anything which satisfy our needs, मतलब समझ लो दूसरे लेवल में कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी तरीके से आपकी जरूरत को पूरा करती है, और दैट इज कॉल्ड क्या, रिसोर्स। वो सब के सब रिसोर्स कहलाएंगे, ठीक है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देखो, ये मार्कर, इस मार्कर का यूज मैं कर रहा हूँ, ये मार्कर मेरे लिए यूजफुल है, रिसोर्स है। लैपटॉप जिसके मदद से हम लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, रिसोर्स है। स्मार्टफोन जिसके मदद से आप क्लास को अटेंड कर रहे हो, रिसोर्स है। मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी तरीके से आपके लिए यूजफुल है, वो आपके लिए रिसोर्स ही है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ क्लासिफिकेशन की हम लोग बात कर लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, बिकॉज ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आ जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ ये देखो ऑरिजिन, मतलब निर्माण के आधार पे रिसोर्स को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, दो तरीके से इसको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स की बात करूं, फोकस करना बोर्ड पर पूरा तरीके से। ये 3 नंबर का तुम्हारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, की निर्माण के आधार पर रिसोर्स को हम दो तरीके से बांटा। पहला बॉयटिक, सेकंड एबॉयटिक, ठीक है। ध्यान दो, बॉयटिक का मतलब आपने देखा इजी, ऑल लिविंग, मतलब जितने भी सजीव है, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है, वो सबके सब आपके बॉयटिक कहलाएंगे, ठीक है। इसमें बॉयटिक में आप दोनों पॉइंट ले सकते हो, क्या चीज, एक तरफ फ्लोरा, दूसरी तरफ फौना। फ्लोरा मतलब वेजिटेशन एंड फौना मतलब एनिमल किंगडम। तो ये दैट इज बॉयटिक, मतलब जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो सब के सब आपके क्या हो जाएंगे, सब एवरीथिंग, सब के सब आपके क्या है, ओके, सब के सब आपके बॉयटिक हैं। तो एबॉयटिक की बात करो, तो एबॉयटिक का पॉइंट मैंने लिखवाया होगा आपको, नॉन लिविंग, ध्यान देना, बट नेचुरल, नॉन लिविंग बट नेचुरल, ओके। तो देखो सर, यहाँ पे मैंने बोला नॉन लिविंग बट नेचुरल, मतलब वो नॉन लिविंग हो बट वो नेचुरल भी हो। सपोज करो, छोटा सा एग्जांपल देख लो, एनीवन, अगर मैं बोलूं कि ये बताओ ये मार्कर, ये बॉयटिक है कि एबॉयटिक है, स्टूडेंट रिप्लाई मी इन चैट फास्ट, ये बॉयटिक है और एबॉयटिक, इज इट बॉयटिक और एबॉयटिक, फास्ट टेल मी फास्ट।
ओके, एवरीबडी हैज रिटन एबॉयटिक, इसको एबॉयटिक बोला गया है। आपने डिफिनीशन को नहीं देखा, ध्यान दो, मैंने बताया नॉन लिविंग बट नेचुरल, आपने नहीं समझा टॉपिक। मैंने बोला कि एबॉयटिक रिसोर्स नॉन लिविंग होंगे बट वो नेचुरल होंगे। ये नेचुरल है क्या? इज इट नेचुरल और मैन मेड, आर्टिफिशियल? तो एक कंडीशन इसका पूरा हो रहा है कि नॉन लिविंग है, बट दूसरा कंडीशन नेचुरल, ये तो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इसको कैसे एबॉयटिक, ये मैन मेड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एबॉयटिक की बात करोगे तो इसके एग्जांपल्स की बात करोगे तो देखना यहाँ पे सॉइल, रिवर, माउंटेन, ये सब आपके एबॉयटिक रिसोर्स है। फोकस करना, जितने लोगों ने एबॉयटिक बोला कंफ्यूजन मत रहेंगे। मैंने आपको बताया कि एबॉयटिक का मतलब नॉन लिविंग बट नेचुरल, नॉन लिविंग भी हो और नेचुरल भी हो, दोनों कंडीशन अगर पूरे हैं तो समझ लो कि वो एबॉयटिक है, और नहीं तो वो मैन मेड के रूप में कन्वर्ट हो गया। एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी? तो ये है बॉयटिक एंड एबॉयटिक के बीच का डिफरेंस। बॉयटिक मतलब ऑल लिविंग, जितने भी सजीव है वो सब बॉयटिक होंगे, और एबॉयटिक का मतलब आपने क्या देखा? एबॉयटिक का मतलब सिंपल सा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि नॉन लिविंग बट नेचुरल। डन? ओके, नेक्स्ट। तो ये है बॉयटिक एंड एबॉयटिक के बीच का डिफरेंस। कंफ्यूजन थोड़ा भी नहीं आना चाहिए आपके अंदर। सपोज करो कि जो फैन आपके सर के ऊपर रन कर रहा है, ध्यान देना, तब वो अपने सर के ऊपर देखो फैन चल रहा है ना, ये बताओ कि वो बॉयटिक है कि एबॉयटिक है? टेल मी फास्ट। टेल मी फास्ट। चैट में एक्सीलेंट, रिपीट वंस अगेन। सर हाँ सर एबायोटिक एक बार और बता दीजिए। तो भैया मैंने बताया एबॉयटिक का मतलब सिंपल सा मैंने बताया कि वो नॉन लिविंग होगा बट नेचुरल होगा। नॉन लिविंग बट नेचुरल, नेचुरल का मतलब क्या होता है? मेड बाय नेचर, जिसको प्रकृति खुद ब खुद बनाती है। जैसे मैं सॉइल की बात करूं, मिट्टी, मिट्टी लिविंग है कि नॉन लिविंग है? मिट्टी लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है। नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है? मैनमेड है? नेचुरल है। बस वो आपका एबॉयटिक रिसोर्स हो गया। रिवर, नदी, लिविंग और नॉन लिविंग? रिवर क्या है, लिविंग की नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है। आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है? नेचुरल है। नेचुरल है, तो नॉन लिविंग है बट नेचुरल है। ये सब तुम्हारे क्या हो गए? ये सारे के सारे टॉपिक आपके क्या हो जाएंगे? ये सब आपके एबॉयटिक हो गए। दूसरी तरफ बात करो, थोड़ा एग्जांपल देख लो। सपोज ये जो लैपटॉप जिसका यूज करके हम लोग क्लास को अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा एग्जांपल देखो। लैपटॉप, ये लैपटॉप लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग। नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल। तो ये क्या होगा, एबॉयटिक होगा? नो सर, मैनमेड होगा। मैनमेड हो गया, ठीक है। ध्यान देना, इस पॉइंट को समझना। मैंने आपको बताया कि नॉन लिविंग हो बट नेचुरल हो, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? एबॉयटिक। एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी? आगे बढ़े? यस सर। ओके, नेक्स्ट। ओके, अगला रिसोर्स के डिफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ its housekeeping। मतलब खत्म होने के आधार पर भी रिसोर्स को डिवाइड किया गया है। कितने भागों में?
two tanks. ध्यान देना, पहला रिन्यूएबल, and second non-renewable. Done. तो renewable का मतलब resources which can be renewed, reused and replaced. मतलब वैसे रिसोर्स जो कभी खत्म ना हो, उस रिसोर्स को हम लोग बोलेंगे रिन्यूएबल, जो हमेशा रिन्यू हो सके, जिसका रिप्लेसमेंट होता है. एग्जांपल वाटर, प्लांट्स, etc. सॉइल, अगर जो भी हो, तो ये आपके रिन्यूएबल जो रिसोर्स कभी खत्म नहीं होंगे. नॉन रिन्यूएबल की बात करोगे तो इसका पॉइंट है और रिसोर्सेस which can't be renewed, replaced और reused. मतलब वैसे संसाधन जिसका रिप्लेसमेंट नहीं होता. एक बार अगर उसको यूज करोगे तो दोबारा उसका यूज करने लायक आप नहीं रहोगे. उससे हम लोग बोलेंगे क्या चीज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. एग्जांपल के रूप में देख लो, एग्जांपल में कोल, पेट्रोल, मतलब फॉसिल फ्यूल जो भी है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, खत्म होने के आधार पे रिसोर्स को दो तरीके से डिफाइन किया, क्लासिफाई किया आपने. पहला रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल. तो रिन्यूएबल वैसे रिसोर्स है जो रिन्यू होते हैं, जिनका रिप्लेसमेंट होता है, जिसको बार बार आप यूज कर सकते हैं. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वैसे रिसोर्स है जिसका रिप्लेसमेंट नहीं होने जा रहा है. सोलर एनर्जी भी रिन्यूएबल रिसोर्स में लेके चले जाओगे. यस, डन एवरीबॉडी. सर साइड. ओके, थर्ड पॉइंट. तो ये एक्सॉस्टिबिलिटी, खत्म होने के आधार पर रिसोर्स को दो तरीके से आपने डिवाइड किया, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल जिसका रिप्लेसमेंट करोगे, नॉन रिन्यूएबल जिसका रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला. फोकस करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हम लोग का. नेक्स्ट, तो दो पॉइंट आपने देखा अभी, ठीक है. नेक्स्ट, okay, on the basis of ownership, अब मालिकाना हक के आधार पर रिसोर्स को हमने डिवाइड करा. ध्यान देना, मालिकाना हक के आधार पर रिसोर्स को हमने डिवाइड. जिसमें देखो सबसे पहले इंडिविजुअल रिसोर्स, सेकेंड community on resource, third national resource, and at last
इंटरनेशनल रिसोर्स। डन। तो मैंने बोला देखो मालिकाना हक के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक के आधार पे रिसोर्स को हमने 4 तरीके से क्लासिफाई करा, जिसमें सबसे पहले आप देख रहे हो क्या है, इंडिविजुअल, सेकंड कम्युनिटी ओन, थर्ड नेशनल एंड फोर्थ आपका इंटरनेशनल। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग वर्कआउट करें, फोकस करिएगा। इंडिविजुअल की बात करो तो ये क्या है, इंडिविजुअल मतलब वैसे संसाधन जिसपे किसी एक आदमी का अपना हक हो, उसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक है, एग्जांपल के रूप में जैसे मैं सपोज करो कि जिस घर में आप हैं वो घर आपका अपना इंडिविजुअल है, जिस लैपटॉप से आप क्लास ले रहे हैं या फिर स्मार्टफोन से क्लास ले रहे हैं वो आपका अपना है, अपने घर में गाड़ी होगी, ये सब क्या है आपका इंडिविजुअल हो गया, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्स है। इसमें वो एग्जांपल कार, हाउस, एक्सेट्रा। सेकेंड बात करेंगे कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, क्या देना, तो इसका हम लोग बात करेंगे रिसोर्सेस, जिसका छूटेगा दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं, याद रखना। सेकेंड टाइम आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एनी पॉइंट, एक बार जो छूटा वो छूट गया, घर पे अपने पढ़ते रहिएगा, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कोशिश की आप लोग छूटे नहीं, जो है वो कंटिन्यू रहे, क्लास को तरीके से वर्कआउट करते रहे, क्योंकि ये भी मिस हो तो कल अगर बोलोगे नेक्स्ट टाइम में कि सर फिर से रिकैप करिए, तो मैं रिकैप नहीं कराने वाला। तो जितना क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन पूछिए और डील कर दीजिए। जो पीछे अभी देख रहे हो कि 15-16 स्टूडेंट है, 2-3 स्टूडेंट जुड़े नहीं है, तो आप लोग फोकस कीजिएगा। तो रिसोर्सेज विच आर ऑन बाय द होल कम्युनिटी, अब देखो यहाँ पे कम्युनिटी ऑन रिसोर्स की बात करेंगे, वैसे रिसोर्स जिसपे पूरे कम्युनिटी का अधिकार हो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिटी ऑन रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे मैं छोटा एग्जांपल देखो, चिल्ड्रन पार्क, छपरा में है चिल्ड्रन पार्क, तुम्हारा स्टेडियम हो गया, अब इमेजिन करो कि आप अपने घर में अगर चाहो किसी को कि भैया मेरे घर में आपको नहीं आना है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आपका अपना है, भैया मेरा स्मार्टफोन में किसी को यूज करने नहीं, चलो चलेगा। अब तुम चिल्ड्रन पार्क में जाए खड़ा तो होने लगेगा, भाई चिल्ड्रन पार्क मेरा है, इसमें केवल मेरे को यूज करना, मैं केवल खेलूंगा, दूसरे को नहीं आने दूंगा, तो होगा नहीं। वो क्या है, वो कम्युनिटी ओन रिसोर्स, उस पर हर बंदा यूज कर सकता है उसका। स्टेडियम, भाई मैं बस इस पूरे स्टेडियम में मैं अकेले क्रिकेट खेलूंगा, आप लोग जाइए यहाँ पे, ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नो सर। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो जब पॉसिबल है मतलब इसमें सबका अधिकार है, वैसे रिसोर्स जिसपे पूरी कम्युनिटी का अधिकार हो, हर तरीके से हम लोग यूज करें उसको, एनीवन, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स। फोकस करिएगा। टेक्निकली all resources belong to nation. Our government has legal right to acquire it anytime. सर नहीं दिख रहा है। सर थोड़ा कैमरा नीचे कर दीजिए। Yeah, I will do that. Wait. तो दिख रहा है? सही है? सही है? ठीक है? नो सर, अभी भी नहीं दिख रहा। वो तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को सुनो ना। चलो देखो मैंने
ओके, नेशनल रिसोर्स में देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया टेक्निकली ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, मतलब आपके इंडिया के बॉर्डर के अंदर, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहीं भी डायरेक्शन ले लो, आपके देश का जो बॉर्डर है उसके अंदर में जो भी रिसोर्स है वो सब आपके देश का अपना नेशनल रिसोर्स कहा जाता है। प्लस हमारे गवर्नमेंट के पास ये लीगल राइट है, वो जब चाहे उस रिसोर्स को एक्वायर कर सकती है फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। सपोज करो, इमेजिन कर लो कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं भी कुछ ऐसा जगह में नेशनल हाईवे निकाल रही है और उसके बीच में आपका अपना जमीन पड़ गया, तो क्या बोलोगे भाई मैं यहाँ से ले, अब देख रहा हूँ ना यहाँ पे छोटा एग्जाम्पल है, जो जिन लोगों का घर इधर उमदा साइड में होगा, ठीक है, उमदा साइड में जिन लोगों का घर होगा वो देखते होंगे, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, ये रोड पे इन लोगों ने अपना घर बना रखा था, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उनके घरों को ब्रेक कराने बोले भाई घर को ब्रेक ऑल द हाउसेस, पूरे घर को ब्रेक किया जा रहा है और रोड के वेट को बढ़ाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट के पास से लीगल राइट है, अब बीच रोड पे तो खड़े होकर नहीं ना, वो रोड पे मेरा अपना है। तो देखा जाए तो नेशनल रिसोर्स का मतलब वो सारे रिसोर्स जो कि आपके देश के अंदर है वो सब आपके नेशनल रिसोर्स कहे जाते हैं, और हमारे गवर्नमेंट के पास ये लीगल राइट है, गवर्नमेंट जब चाहे उस रिसोर्स को एक्वायर कर सकती है। और सबसे ज्यादा डेंजर पॉइंट किसके ऊपर है, तो वैसे लोग जो मेन रोड है इसके बगल में जिनका घर आजू बाजू में है, वैसे लोग और भी ज्यादा प्रॉब्लम में है। हो जाएगा नेशनल, डन एवरीबॉडी? यस सर। Yes. तो समझ में आ रहा है, तो समझ में आना चाहिए, ठीक है, यहाँ सारा पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। अगर एक रिपोर्ट कार्ड में 95 प्लस जाना है तो सारे पॉइंट यहाँ पे रहने चाहिए, याद रखना, कॉपी में नहीं। सर हाँ, सर नेशनल में लास्ट में क्या लिखे है? नेशनल में लास्ट में क्या लिखे है सर? देखो मैंने लिखा भैया, देखो टेक्निकली ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन एंड आवर गवर्नमेंट हैज लीगल राइट टू एक्वायर इट एनी टाइम। हमारे गवर्नमेंट के पास ये लीगल राइट है, वो जब चाहे वो इसको सर राइट टू के बाद क्या लिखा है, राइट टू के बाद वो राइट टू एक्वायर। एक्वायर मतलब किसी चीज को अपने कब्जे में कर लेना, ठीक है, एक्वायर एक मतलब वो जो रिसोर्स है कुछ भी है, ओके चलो ठीक है। तो ये है नेशनल रिसोर्स, ठीक है। अगला हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल रिसोर्स की, फोकस करना। तो देखो यहाँ पे इंटरनेशनल रिसोर्सेस which are regulated by international authority। जिसको इंटरनेशनल अथॉरिटी रेगुलेट करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल रिसोर्स। छोटा सा एग्जांपल देखो भैया, इमेजिन करो कि ये हमारा देश इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया का बॉर्डर है और इसके इस साइड तुम्हारा ये ओशियन स्टार्ट है, महासागर स्टार्ट है, ध्यान देना, ठीक है। तो हमारे देश का जो बॉर्डर है यहां से 22.2 किलोमीटर अंदर तक का जो एरिया है, ध्यान देना, ये जो एरिया है ये हमारा नेशनल रिसोर्स है, और इसके बाद IR मतलब ये सब इंटरनेशनल रिसोर्स है। ध्यान देना, मैंने बताया कि आपके यहाँ के जो फिशरमैन है वो यहाँ पे 22.2 किलोमीटर तक के एरिया में जाके मछली मार सकते, जो करना वो कर लो, वो आपका अपना है। बट जैसे 22 को क्रॉस करके 23 में जाओगे आपको इंटरनेशनल अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके आप उधर कोई भी एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये है इंटरनेशनल रिसोर्स। तो मैंने आपको फिर से एक सिंपल सा पॉइंट बता दिया कि on the basis of ownership resources have been classified into 4 different groups, in which first we have discussed individual resource, second we have discussed community owned resource, and the third we have discussed national resource, and the fourth and last we have discussed international resource. I hope every point is just inside your brain now. Any problem? कंफ्यूजन? इंडिविजुअल जिसके ऊपर एक बंदे का अपना अधिकार हो, कम्युनिटी पूरी कम्युनिटी का अधिकार, पूरा कम्युनिटी यूज करे, नेशनल टेक्निकली ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन एंड आवर गवर्नमेंट हैज लीगल राइट टू एक्वायर इट, और इंटरनेशनल का मतलब वैसे रिसोर्स जिसके ऊपर इंटरनेशनल अथॉरिटी का प्रभाव हो, मतलब इंटरनेशनल अथॉरिटी जिसको रेगुलेट करती हो। तो ये है आपका पॉइंट
रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अगर आपका पॉइंट सही हो तो हम लोग आगे बढ़े। कैन वी गो फॉरवर्ड? और 22 के बाद जा सकता है भाई, जाने के पहले परमिशन लेना पड़ता है। सर हाँ सर इंडिविजुअल का एग्जाम्पल क्या लिखे? कार और हाउस। इंडिविजुअल मतलब जिसमें तुम्हारा अपना जो शर्ट तुम पहना है ना छोटू, विकास, विकास जिस स्मार्टफोन से तुम स्मार्टफोन में Yes, sir. स्मार्टफोन से क्लास ले रहा है कि लैपटॉप से क्लास ले रहा है? सर स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन ऐसा तो नहीं ना है कि तुम यूज कर लेगा तो फिर पड़ोसी को दे देगा कि भैया सर तुम भी यूज कर लो, और फिर वो अगले पड़ोसी को दे देगा तुम भी यूज कर लो। ऐसा कुछ होगा क्या? पूरे गांव में वो मोबाइल स्मार्टफोन तो बढ़ता नहीं है। वो स्मार्टफोन आपका अपना इंडिविजुअल मतलब जिसपे आपका अपना अधिकार है, इसमें आपका अपना घर का अधिकार, आपका फैमिली का पॉइंट है। इंटरनेशनल Yes. अथॉरिटी का मतलब यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके अलग अलग ब्रांचेज है, जिसमें से कुछ ब्रांचेज आपको इसको भी कवर करते हैं। डन एवरीबॉडी? आगे बढ़े। अगर आप लोग का प्रॉब्लम Yes, सॉर्ट आउट sir. हो गया हो तो भैया आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. तो बीच में यस सर नो सर बोलते रहेगा तो समझ में आता रहेगा, नहीं है? ओके, तो ये आपने देखा क्या चीज की रिसोर्सेज ऑन द बेस। देखो मैंने पहले ही बोला कि स्कोर करना है तो पॉइंट को कॉपी में मत रखना, दिमाग के अंदर रखना। बिकॉज एसएसटी, in SST you cannot score by writing all the points. You can score as much as you want by getting all the points. erase करने में मेरे को नहीं कर रहा है। Okay, everybody. तो रिसोर्स के पॉइंट्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, फोकस करना। आगे हम लोग बढ़ते हैं और चले ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। भैया ध्यान देना बड़े तरीके से। अब डेवलपमेंट के आधार पे भी रिसोर्स को हम लोगों ने डिवाइड करा, फोकस करिएगा। डेवलपमेंट के आधार पे भी रिसोर्स को आपने डिवाइड करा। जिसमें सबसे पहले हमारा आएगा डेवलप मतलब एक्चुअल रिसोर्स। इसको डेवलप रिसोर्स भी कहते हैं। भैया ध्यान देना, एक्चुअल या फिर डेवलप रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। सेकंड है पोटेंशियल। थर्ड है स्टॉक। फोर्थ है रिजर्व। रिजर्व ध्यान देना। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल या फिर डेवलप रिसोर्स क्या है? तो दीज रिसोर्सेस आर बीइंग यूज्ड। ये वैसे संसाधन है जो कि यूज किए जा रहे हैं। करेंटली हम लोग जिन रिसोर्स का यूज कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्चुअल या फिर पोटेंशियल, सॉरी एक्चुअल या फिर डेवलप रिसोर्स।
पोटेंशियल की बात करो तो देखो ये वैसे रिसोर्स है जिसके पास पोटेंशियलिटी है to fulfill our different type of needs कि हमारी जरूरतों को वो पूरा कर सकता है, ठीक है। बट करेंटली जो है हम लोग इसका यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देख लो, कहने का मतलब है कि these resources can fulfill our needs but currently are not in use, ये यूज में अभी नहीं है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देख रहा हूँ, बात कर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर सकते हैं, सोलर एनर्जी की बात कर सकते हैं। पोटेंशियल और रिजर्व लगभग दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे रहे हो हाइड्रो, इलेक्ट्रिसिटी। स्टॉक की बात करो, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, दीज रिसोर्सेस can't be used due to lack of technique। भैया हमारे पास वो टेक्निक ही नहीं है जिस टेक्निक के मदद से हम लोग रिसोर्स को कन्वर्ट करके अपने लिए यूजफुल प्रोडक्ट के रूप में तैयार कर सके। एग्जांपल देख लो, जैसा मैं छोटा सा एग्जांपल देखो, ये वाटर है, वाटर तो सबने देखा होगा, सबने वाटर देखा है ना, एवरीबॉडी। वो एक्चुअल रिसोर्स का यूज कुछ भी कर सकता है, पानी ले लो, सोलर एनर्जी ले लो, एयर ले लो, ऑक्सीजन भाई जिसका यूज कर रहा है, कोल पेट्रोल ले लो, सब एक्चुअल रिसोर्स जिसको तुम यूज कर रहे हो, जो डेवलप्ड है ऑलरेडी पहले से, उसे एक्चुअल बोलेंगे। ओके देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे स्टॉक का एग्जांपल, स्टॉक में देखो जैसे मैं ये वाटर यहाँ पे देख लो, मैं स्टॉक का एग्जांपल देखो जैसे मैं ये वाटर है, तो वाटर को अगर ब्रेक कर दो, दो कंडीशन, एक H2, अरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा ना। तो कहने का मतलब देखो, हाइड्रोजन का मतलब इतना ज्यादा एनर्जी जिसका यूज हम लोग अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कर सकते हैं, बट वी डू नॉट हैव टेक्निक टू ब्रेक वाटर टू गेट हाइड्रोजन। टेक्निक हमारे पास नहीं है कि वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन को बाहर निकालने है क्या। कुछ बच्चे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, केमिस्ट्री में सब एक बोर्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो छोटे से पानी, थोड़े से पानी पे आप अप्लाई कर सकते हो। इस प्रोसेस को लेके पैसिफिक ओशन पे अप्लाई कर देगा, तुम इंडियन ओशन पे जाके अप्लाई कर देगा। तो कहने का मतलब हमारे पास वो प्रोसेस नहीं है कि ब्रेक करें वाटर और उसमें हाइड्रोजन को गेन कर लें। क्या आपके पास कोई टेक्निक है? डू वी हैव एनी टाइप ऑफ टेक्निक टू ब्रेक वाटर टू गेन हाइड्रोजन? एनीवन? यस और नो? वी हैव टेक्निक? नो No, सर। sir. Stop. It's called a stop. सर हाँ जी, सर वीडियो क्लियर नहीं है। वीडियो क्लियर कैसा नहीं है? मेरे को तो क्लियर दिख रहा है, वीडियो तो क्लियर है। Clear है सर। तो बच्चे जिसको देखो क्लियर नहीं है, हो सकता अगर तुम नॉर्थ में बैठा है तो थोड़ा सा साउथ में खसक के बैठ जाओ, साउथ में बैठा तो थोड़ा लेफ्ट आ जाओ, लेफ्ट है तो तुम थोड़ा राइट चले जाओ, प्लेसमेंट तो बदलेगा ना। चेंज योर प्लेस इफ यू वांट योर प्लेस। अब देखो रिजर्व का मतलब ये भी है, रिजर्व है these resources देखो यहाँ पे रिजर्व की बात कर रहा हूं मैं, तो these resources are reserved currently but in future, भैया फ्यूचर में तो यूज होगा।
फिर इसका यूज करोगे, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कहाँ का, गुजरात ले लो या फिर राजस्थान ले लो, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्या चीज, इसकी डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्स को हमने 4 तरीके से डिफाइन किया, रिजर्व, सॉरी, एक्चुअल, पोटेंशियल, स्टॉक एंड रिजर्व। आई होप देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। कैन वी गो फॉरवर्ड, आगे बढ़े, आगे बढ़े एवरीबॉडी। सर हाँ बोलो जॉब समझा दीजिए। क्या। सर सर पोटेंशियल और स्टॉक में डिफरेंस बता दीजिए सर। स्टॉक का मतलब जिसका यूज ही नहीं कर सकते आप, छोटा सा पॉइंट समझो। स्टॉक मतलब ये यूज ही नहीं कर सकते, बट पोटेंशियल का हम इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं। अरे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट कर सकते हैं ना जी, हमारे यहाँ जितने रिवर्स है, डैम्स बना के हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी नहीं, बट आने वाले समय में ऐसा होगा। कितना दिनों तक हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज करेंगे, कोल पेट्रोल को यूज करेंगे। कभी ना कभी तो आपको रिन्यूएबल, आपको नेचुरल प्रोसेस में फिर से एक बार आना पड़ेगा। रिजर्व का मतलब भैया देखो, रिजर्व मतलब जो रिजर्व है, अभी करेंटली रिजर्व है, अभी हम टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे हैं उस तरीके से, बट इन फ्यूचर इसका यूज होगा। जैसे मैं सोलर एनर्जी की बात कर लो, आपके घर सोलर एनर्जी यूज होता है कितने लोगों के पास? अब तो सोलर की जगह पे इन्वर्टर ले लिया हमने, बट गुजरात राजस्थान में चले जाओ तो वहां पे मैक्सिमम सोलर प्लांट्स चलते हैं, ठीक है। तो सोलर प्लेट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सोलर प्लेट करता क्या है, तो सोलर प्लेट एब्जॉर्ब क्या चीज, सनलाइट and convert into electricity and start to supply inside our house, through which we can run different type of application within our house। और चलता ना घर में, सोलर एनर्जी का तो काम ही, सोलर प्लेट का काम ही सोलर एनर्जी को जब करेगा, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कन्वर्ट करके अपने घर के अंदर सप्लाई करेगा, और आप अपने घर में आराम से चलाइए, फैन चलाइए, टेलीविजन चलाइए, जो करना है वो वर्क करते रहिए। डन। स्टूडेंट Yes, sir. जियोग्राफी इजी है, बहुत इजी है। डीएवी वाले जिनका एग्जाम होने वाला फोकस करेंगे। तो भैया ये देख लो, ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स खत्म। देखो ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन एकदम कंपल्सरी, बगल में वीडियो दिया है साइड में, एकदम एक क्वेश्चन जरूर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में से। तो इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चले हम लोग। एवरीबॉडी, यस सर। ऑल आर रेडी? Yes. इजी ही है, तो समझ में आ रहा है इजी कब बना, अरे तो उससे पहले कितना इजी था वो समझ में आ रहा है। ओके, अब देखो अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला टॉपिक क्या है भैया, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। अब जब रिसोर्स के बारे में स्टडी हम लोगों ने कर ही लिया, तो इसके मिसयूज और ओवर यूज के वजह से जो प्रॉब्लम्स होने वाली है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। टॉपिक के अगला 3 नंबर का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, प्रॉब्लम्स। ड्यू टू overutilization of resource, ध्यान देना, पर भैया फोकस करना। अब कहने का मतलब है कि जितने भी रिसोर्स अभी तक आपने देखे, उन सारे रिसोर्स को अगर आप मिनिमाइज करके आगे बढ़ेंगे, केवल अपने नीड्स को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो वो रिसोर्स आपके लिए हमेशा यूजफुल रहेंगे। नेचर को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ेंगे, यूजफुल रहेंगे। बट अगर आपने, बट इफ यू विल ट्राई टू मिसयूज एंड ओवरयूज दीस टाइप ऑफ रिसोर्सेज टू फुलफिल योर ग्रीड, नॉट योर नीड, then some problems will be faced by us in future, will be very, you know what, critical।
ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके सामने आने वाली है। तो अगर आप गांधी का स्टेटमेंट भी था, महात्मा गांधी का तो नाम सुना ही होगा, जब चैप्टर पढ़ोगे नेशनल मीडिया तो उसमें आ जाएंगे। तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था क्या था कि नेचर has thus given us sufficient resource which we can use to fulfill our needs, but not our anybody Greed. not our greed। मतलब नेचर ने इतने रिसोर्स दे रखे हैं जिसकी मदद से आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। भैया ध्यान देना, लालच पूरा नहीं कर सकते। तो बी जरूरतमंद, नॉट बी लालची। ध्यान देना, कोई दिक्कत? गेटिंग? Yes, sir. हाँ, फोकस करेगा। तो जरूरतमंद बनिए, लालची बनने की जरूरत नहीं है। और लालची बनोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। देखो कौन कौन से प्रॉब्लम्स? तो प्रॉब्लम्स ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आर एज फॉलो। ध्यान देना, भैया कौन कौन से प्रॉब्लम हम लोग को फेस कर रहे हैं। पहला प्रॉब्लम देख लो, unequal division of resources as divided society into two parts। कौन कौन? रिच एंड पुअर। ध्यान देना, इमेजिन करो कि सपोज ये 100 रुपीज मेरे पास है, दो बंदे हैं, ए और दूसरा बी। इसमें से ए को मिल गया 80 रुपीज, बी को मिला बेचारे को 20 रुपीज। बताओ तो सोसाइटी का गजब का डिवीजन किया, किसी को ज्यादा किसी को कम दिया। तो जिसको ज्यादा मिला ये क्या बन गया? रिच। और जिसको कम मिला वो बेचारा क्या बना? पुअर। तो सबसे पहला कि अनइक्वल डिवीजन जो आपने किया, इससे आपका सोसाइटी दो भागों में बट गया, रिच एंड पुअर। पर आपके हिंदुस्तान का गजब की ब्यूटी है, नहीं है? हमारे देश में रिच एंड पुअर नहीं है, हमारे देश में गजब का डिवीजन है। मैं तो आपको सिविक्स जब पढ़ा रहा था तो बताया था, नहीं है? गजब का जनरल, ओबीसी, दलित, महादलित, एससी, एसटी, तो ये अनइक्वल डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज हैज डिवाइडेड आवर सोसाइटी इनटू टू पार्ट्स, रिच एंड पुअर। सेकंड, भैया ध्यान देना, लैंड डिग्रेडेशन। मिट्टी का कटाव मतलब रिमूवल ऑफ फर्टाइल सॉइल, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादा लालच करोगे ना, मिट्टी जो है, जो फर्टाइल लैंड है वो तुरंत ही बैरन लैंड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और बिहार में रहकर राजस्थान का एंटरटेनमेंट करना पड़ जाएगा। तो लैंड डिग्रेडेशन। आगे भैया देखो, और भी ज्यादा प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन कैसे भूल सकते हैं हम लोग? ये अलग प्रॉब्लम है। पोल्यूशन तो आपने सेवेंथ एथ में पढ़ा होगा, ये पोल्यूशन, वो पोल्यूशन, पता नहीं इधर का पोल्यूशन, उधर का पोल्यूशन, पता नहीं कितने तरह के पोल्यूशन ये हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, ओजोन लेयर। डिप्लेशन, ओजोन लेयर भी डैमेज होता चला जा रहा है। फोकस करना पड़ेगा भाई, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सिचुएशन अर्थ का सही नहीं है। और देख ही रहो कोरोना पैंडेमिक, लालच, इट्स फॉर लालच। अपने देश को टॉप पे ले जाने के लिए हम लोग जो जैविक, जो अलग अलग तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है कोरोना पैंडेमिक, which have destroyed the economic situation of the world completely। ताकतवर जो पावरफुल कंट्रीज अपने को कहते थे, वो घुटनों के बल आज बैठे हुए हैं। तो ये रिजल्ट बता रहा है कि पूरा साइंस, एवरीथिंग वी हैव, बट नेचर के साथ जब टेस्ट करोगे तो नेचर का रिस्पॉन्स इतना स्ट्रांग होगा which will not be digested by the people, हम लोग डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये है सर, देखो यहाँ पे क्या है इसकी प्रॉब्लम, ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ये सारे प्रॉब्लम्स है, हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम? No, sir. Do you have any problem to get this problem? आपको
कोई प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को समझने में? No, sir. No, sir. हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो देखो क्या स्टूडेंट भाई, अब माइंड ब्लोइंग स्टूडेंट। अब इसको एक्सप्लेन करना है आपको अपने लैंग्वेज में भैया। अब ऐसा नहीं कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एक 4 को पॉइंट लिख के छोड़ के आगे बढ़ जाता हूं। नहीं नहीं नहीं, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना है। लिखना क्या पॉइंट में कि सम प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर फेसिंग बिकॉज ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आर एज फॉलो। पहला पॉइंट, पहला स्टार, अनइक्वल distribution of resources has divided our society into two parts. लैंड डिग्रेडेशन, मतलब ये सबको आपको अपने लैंग्वेज में डिफाइन करना है। ये पॉइंट वाइज लिख के आगे बढ़ना है। डन हो जाएगा ना सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं? No, No, sir. sir, हो जाएगा। क्या बात, एक्सीलेंट। No, sir, हो जाएगा। everyone is just going to break all the technicals and setting a new milestone. Keep it in service. भैया देखो, आज का लास्ट टॉपिक जो हम लोग करते हुए जाएंगे, ध्यान देना। अब हमारा टॉपिक होगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, डील करने जा रहे हैं, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो देखो, तो प्लानिंग करते हुए कोई भी काम करने के पहले यस कि नो? देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि इंडिया इज सच ए कंट्री वेयर देयर इज ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन द टर्म ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। चाहे वो लैंग्वेज की बात कर लो, गजब की डाइवर्सिटी है। रिलीजन की बात कर लो, गजब की डाइवर्सिटी है। कास्टिज्म की बात लो, गजब की डाइवर्सिटी है। वेदर, क्लाइमेट, गजब की डाइवर्सिटी है। सॉइल, डाइवर्सिटी है। फॉरेस्ट एरिया, डाइवर्सिटी है। तो हमारे यहाँ इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद, सपोज करो कि एक तरफ देखो छत्तीसगढ़ गजब का इंडस्ट्रियल एरिया है, दुर्ग नहीं है, हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली, महाराष्ट्र, या फिर जो भी सेक्टर से अहमदाबाद, ये सब जगह है जो कि इंडस्ट्रियल हब है। दूसरी तरफ बात करो हमारे बगल में पड़ोसी हमारे जो है झारखंड है, झारखंड साहब की बात करो तो वहां पे गजब का कोल, गजब है ना। वहां पे एक जगह है कोयला नगर, वहां पे अगर एक बार बढ़िया तरीके से नहा धोके अगर घूम लिए, मॉर्निंग वॉक करके निकल लिए, तो मीरठ के खड़े हो गए तो तुम अपने को नहीं पहचान पाओगे, कोयला नगर उसको बता दिया, कोयला नगर। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई एक स्टेट में कोयला ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, और बिहार में देखो क्या कहते हैं, बिहार में कोयला है नहीं है। सपोज केरला की बात कर लो तो केरला क्वालिटी को एक्सपोर्ट करता है, बोलते हैं कि भाई पूरे हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग डेवलप कराएंगे। सबसे ज्यादा हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट मतलब आपने देखा ना कि एजुकेशन के क्षेत्र में केरला वाला टॉप है। महाराष्ट्र बॉलीवुड का हब बना दिया आपने, बोलेगा चलो हम इसी में हब बनाएंगे। दूसरी जगह इंडस्ट्रियल सेक्टर में हब बना लिए। झारखंड हमारा पड़ोसी जो हमसे कट के अलग हुआ, कोयले के खान में अपने को हब बना लिया। हम लोग का हब बना लिया भाई, हम लोग किस में हब है? झारखंड वाला बोलेगा हमारे पास कोयला है, महाराष्ट्र बोलेगा हमारे पास बॉलीवुड है। तो अब अपने अपने स्टेट अपने अपने चीजों को बताएंगे, हम लोग क्या बताएंगे हमारे पास क्या है। हाँ, अच्छा अमन ने बताया यहाँ पे कि अच्छा सर क्या बात कर रहे हो आप, बिहार है फर्टाइल एंड प्लेन लैंड जिसमें 15 डिस्ट्रिक्ट पानी में पूरे डूबे हुए हैं, पूरा एकदम यहाँ पे यहाँ तक पानी है, वहां पे 15 डिस्ट्रिक्ट पूरे यहाँ तक प्लॉट पूरा एकदम कवर करके रखा है। प्लेन है तो फ्लड में क्या, वहां पे प्लेन है, अब पूरा पानी वहां पे का नाव जाके चलाएगा, फायदा क्या है तुमको उससे? खैर मैं ऐसा नहीं कि मैं बिहार की बुराई कर रहा हूँ, मैं बिहार को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, भाई हम लोग खुद बिहार के हैं, बट जो निगेटिविटी है उसको हम लोग को बात करना है, ठीक है। खैर इस पे हम लोग जब सिविक्स पढ़ेंगे तो उस पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्या है हमारे पास क्या नहीं है, ठीक है। तो साल में 6 महीने तो फ्लड में ही डूबा रहता है, मतलब 6 महीना में तुम क्या कर लेगा रे भाई। खैर चलिए मैं आपको बता रहा हूँ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया।
इंडिया, ध्यान देना, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब भाई सब जगह है ना? Yes, sir. तो लास्ट ऑफ Yes, sir. आराम से जगह रहो, हाँ जगह रहो, जगह रहो, जगह रहो। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की बात करेंगे हम लोग, ध्यान देना भैया, ध्यान देना। तो इसमें देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं हमारे देश में, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन सेकंड, acquiring by using technique, okay, third matching, where the resources matching, resources are needed to export। ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डील करने जा रहे हैं। हाँ ठीक है, जगह होना भी चाहिए। ओके ओके, अच्छा है, जगह रहोगे तभी जाके इस रिपोर्ट का में बड़े खूबसूरत तरीके से बगल में 95+ लिखा रहेगा। ठीक है, जगह रहो, नहीं तो 9, 10, 11, 12 यही 4 साल जगह होना होता है, उसके बाद आराम से ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, फोकस करना है स्टूडेंट। देखो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने स्टडी करते हो, हम लोग प्लान करते हैं। मैं घर से निकलता हूँ, प्लान करता हूँ भाई कब कहाँ पे किस जगह पे जाना नहीं है, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास में, वहां पे क्लास में, वहां पे क्लास, क्या क्या प्लान बना के हम लोग निकलते हैं। कोई भी काम बिना प्लान का भाई निकल गया, उसके बाद रास्ते में सोचेगा क्या करना है, नहीं करना है, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम लोग भी क्या करते हैं कि हमारे देश में जो रिसोर्स मौजूद है, हमारी गवर्नमेंट इसको पहले से प्री प्लान करती है, करना क्या है इसको। तो इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। इधर सॉरी, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग क्या कि रिसोर्स मौजूद कहाँ है रिसोर्स। अलग अलग तरह के मशीन का यूज करके कहाँ है, अच्छा यहाँ पे रिसोर्स है, अच्छा यहाँ पे कोल है, मशीन है बता दिया, अच्छा यहाँ पे कोल है, अच्छा कोयला है, चलो ठीक है। तो पहला हमने क्या किया, आइडेंटिफाई, वी आइडेंटिफाई वेयर द रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लार्ज स्केल। अब सपोज 2-4 केजी कोयला, 2-4-5 केजी का कोल जो है, कोयला जो है अगर जमीन के अंदर है, मशीन ने बताया 4 केजी कोयला है, अब उसको क्या करेगा, पूरा खोदना शुरू कर देगा। तो बल्कि वेट में हम देखते हैं भाई क्विंटल, टन में होना चाहिए वो कम से कम। तो हमने क्या करा कि पहला हमारा प्रोसेस है कि वी आइडेंटिफाई वेयर द रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन अ लार्ज स्केल। सेकंड स्टेप, ध्यान देना, सेकंड स्टेप, वी अप्लाई appropriate technology to acquire that resource from that place। अब सपोज मैंने देखा अच्छा यहाँ पे क्या है, कोयला है, अच्छा इस जगह पे कोयला मौजूद है, चलो ठीक है, क्या करें, अब हम लोग माइनिंग करेंगे, क्वायरिंग करेंगे, डिगिंग आउट, अगर अलग अलग तरह की मशीनरी चीजों का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको जमीन से बाहर निकालेंगे। डन। थर्ड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैचिंग कराना कि भैया इस रिसोर्स, अब सपोज तो झारखंड में अगर कोयला निकल गया, उसने जमीन से निकाल के बाहर रख लिया, अब मैच भाई इस रिसोर्स को एक्सपोर्ट कहाँ करें, कहाँ एक्सपोर्ट करें, बिहार में एक्सपोर्ट करेगा। इमेजिन करो बिहार में एक्सपोर्ट करेगा वो रिसोर्स, बिहार में एक्सपोर्ट करेगा अदर कंट्री में सर। वो बच्चे अगर कंट्री में नहीं रे भाई, तेरे कंट्री के अंदर ही जो अलग अलग स्टेट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल हब है, वहां पे एक्सपोर्ट करेगा, बिकॉज वहां पे कोयले की जरूरत है। बिहार में कोयला का एक्सपोर्ट करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, चाय का दुकान है ना, बस ज्यादा से ज्यादा कोयले का, हमारे यहाँ के लोग क्या करेंगे, चाय के दुकान पे चाय बनाएंगे और मार्केट में सेल करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वो क्या करेगा, कोयले को एक्सपोर्ट उस जगह पे करेगा जहां पे उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो कहां पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कहां पे है, चले जाओ गुजरात, अहमदाबाद, जबलपुर, वेरी गुड, नहीं है छत्तीसगढ़। तो इन सभी जगह पे एक्सपोर्ट करेगा। तो ध्यान देना, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया,
रिसोर्स प्लानिंग इंडिया को हमने तीन तरीके से डिफाइन किया। सबसे पहले हमने किया आइडेंटिफिकेशन, कि वी आइडेंटिफाई, आवर गवर्नमेंट आइडेंटिफाई वेयर द रिसोर्सेज आर अवेलेबल। सेकंड, acquiring it by using technology. So our government use appropriate technology to acquire that resource from that place. And third, our government matches where the resources are acquired in large scale to export it there. तो बच्चा लोग ये बताओ, रिसोर्स प्लानिंग में इंडिया यहाँ पे इंटर किया कि नहीं किया? यस कि नो? Yes, sir. एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, डाउट बोलो, पूजा डाउट बोलिए। पूजा अनम्यूट करके आप अपना डाउट पूछिए, डाउट पूछो। Sir, why resources planning in India is necessary? Why resource planning? अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखो, why resource planning is important in our country, आपने क्वेश्चन पूछा। अच्छा, प्लानिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, why? अब सपोज आप 10th का स्टडी कर रहे हो, 10th के सिलेबस की तैयारी कर रहे हो, अगर अच्छा स्कोर चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए आपको, आपके रिपोर्ट कार्ड पे अगर 95 प्लस स्कोर अगर आपको चाहिए, प्लानिंग नहीं करोगे क्या? बिना प्लानिंग का पढ़ोगे? तो कहने का मतलब है कि एज वी नो दैट इन इंडिया देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन द टर्म ऑफ क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम लोग प्री प्लान नहीं करेंगे तो सपोज करो कि झारखंड में ज्यादा कोई है तो झारखंड करोड़पति बन जाएगा, हमारे स्टेट में कुछ तो हमारा रोड स्टेट जो करोड़पति बन जाएगा। तो प्लानिंग होनी चाहिए, बिकॉज हमारे स्टेट देश में क्या है कि रिसोर्स डाइवर्स है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे नहीं है। तो अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो सबको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा, किसी को ज्यादा तो किसी को कम मिलेगा, स्टेट का विकास सही तरीके से सबका नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो ना, मैंने पहले आपको छोटा एग्जाम्पल आपको बता दिया, प्लानिंग की जरूरत क्यों है। आप अपने स्टडी पे लेके चलो ना, प्लानिंग की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर प्लानिंग के साथ नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, उसमें अच्छा स्कोर कर जाओ, जिस सब्जेक्ट को छोड़ दो उसमें तुम फेल कर जाओ। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, मैं ऐसा मना नहीं रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसा हो सकता है ना, इट इज पॉसिबल। तो आपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग मेरे को प्लानिंग करना है कि एक घंटे मेरे को 5 सब्जेक्ट एग्जाम में फेस करने हैं, जिसमें मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, हिंदी है, मतलब 5 सब्जेक्ट को रोज कम से कम 1 घंटे टाइम जरूर देना है मेरे को, ठीक है? 5 घंटे टाइम रोज देना है। प्लस उसके बाद अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मेरे को ज्यादा टफनेस लग रहा है तो 1-2 घंटे एक्स्ट्रा उसमें देंगे। और क्या टाइम की कमी है, पूरा लॉकडाउन चल रहा है, एंजॉय करो ना, पूरा टाइम दो स्टडी पे। तो प्लानिंग के साथ पढ़ोगे तो इसका डायरेक्ट असर आपके रिपोर्ट कार्ड पे पड़ेगा, और बिना प्लानिंग का पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा कहाँ पे क्या करना, रिजल्ट इधर उधर नहीं है, बराबर की चटनी बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपके देश में प्लानिंग चाहिए, रिसोर्स प्लानिंग चाहिए, बिकॉज आपके देश में डाइवर्सिटी है। जो चैट में आंसर भेज रहे हैं उनके आंसर को पढ़ने वाला नहीं हूँ, जिनको बोलना है फेस टू फेस यहाँ पे बोलेंगे, अगर चैट में आप लिखते रहे। तो पूजा, कंफ्यूजन क्लियर हुआ आपका? Yes, sir. चलो यहां से अब आपके क्वेश्चंस लेंगे हम लोग, कुछ और स्टूडेंट। अभी तक जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इसमें मतलब यहां तक एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, नहीं डाउट, आप लोग पूछ सकते हो, डाउट क्लियर कीजिए। वो एजेंडा 21 बताया अभी मैंने, बताया क्या? मैंने बताया कि जितना मैंने अभी तक बताया, इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो मेरे पे फास्ट। Sir, हाँ जी, quality and quantity of resources क्या होता है? क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्या बात कर रहे हो? क्वालिटी एंड क्वांटिटी नहीं समझ में आ रहा है। क्वालिटी क्वांटिटी का मतलब देखो, छोटा एग्जांपल मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमारे स्टेट में पॉपुलेशन केरला के अपेक्षा बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी हमारे यहाँ गजब का है। केरला में क्वांटिटी कम है, क्वालिटी ज्यादा है। हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन, हमारे यहाँ जो लोग, जो पॉपुलेशन है ना, वो पॉपुलेशन में 90% लोग जो वो लेबर क्लास के लोग हैं, 10% में IAS IPS जो लोग निकलते हैं वो टेक्निकल सेक्टर में जाते हैं। अगर एग्जांपल देखना है तो आप देख सकते हो, हमारे अपने आजू बाजू में देख लो कितने लोग ऑफिसर ग्रेड में लोग हैं। तो आपके स्टेट की बात करें तो हमारे यहाँ क्वांटिटी ज्यादा है, तो केरला में जब वहाँ पे क्वांटिटी कम है लेकिन उसके पास क्वालिटी है, वो ह्यूमन रिसोर्स, मतलब उसने क्वालिटी के ऊपर फोकस किया है। और ऐसा भी जाते हैं क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी का मतलब, क्वांटिटी का मतलब अमाउंट बता रहा है, एंड
क्वालिटी का मतलब ये आपकी अपनी एबिलिटी की बात कर रहा है। नॉटिकल माइंड्स ये तुम्हारा एक तरह का मतलब ये मैथमेटिकल पॉइंट्स है नहीं है जिसके थ्रू हम लोग वो कैलकुलेट करते हैं तुम्हारा। जैसे 90 पॉइंट कुछ अगर नॉटिकल माइंड है तो उसको हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे किलोमीटर में तो 22.2 किलोमीटर आप देखिएगा ना, वो लिखा हुआ है तुम्हारा इंटरनेशनल रिसोर्स में दिया हुआ है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब देखो यहाँ पे ये अब आपने देखा क्या कि अब देखो यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ ओशियन जैसे इंडियन ओशियन है या फिर दूसरे जो ओशियन हमारे हैं वो क्या करते हैं कि वी आर जस्ट कनेक्टेड विद अनदर कंट्रीज बाय दिस। तो इसका पॉइंट है कि जो आप वी आर जस्ट ओपनिंग मोर एंड मोर पॉसिबिलिटीज ऑफ इकोनॉमिकल एरियाज विद दोज कंट्रीज व्हिच आर फार अवे फ्रॉम अस। देखो कंट्रीज अलाउड है या नहीं है, देखो जब मैं छोटा भाई यहाँ पर देखो दक्षिण चीन सागर, ठीक है, साउथ चाइना सी की बात कर लो तो वहां पे क्या है कि चाइना का एक बोला ये इसके मेरे नाम पे है ना चाइना, दक्षिण चीन सागर चाइना के नाम पे है, ये पूरा ओशन मेरा है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है कि गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट इंटरनेशनल अथॉरिटी कैसे तुम्हारा हो जाएगा, देखो कि अमेरिका टक्कर में आ जाता है, बोले क्यों तुम्हारा 22 पॉइंट है तो हम 22 पॉइंट कर रहे हो तो तुम भी करो, तो नहीं आपके बोलने पर नहीं, हम पूरे का पूरा दक्षिण चीन सागर मेरा ही है। तो इससे तो हमारा देश भी बोल सकता है कि इंडियन ओशियन इंडिया के नाम पे ये पूरा का पूरा इंडियन ओशियन मेरा है, नहीं है, सब अपना अपना ले सकता है। देखो पोटेंशियल रिजर्व में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है, दोनों अभी करंटली यूज नहीं किए जा रहे हैं बट इन फ्यूचर इसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक तरफ बात कर लो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तो दूसरी तरफ सोलर एनर्जी या फिर दूसरी चीज की बात कर लो। सोलर एनर्जी की बात करो तो इसको कहीं भी यूज कर सकते हो आप, बट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जहां पर रिवर से डैम से बना के आप यूज करोगे। और कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट? एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी? Problem? Anyone? Anyone? No problem. Everybody, give me your response. Waiting. Okay, all clear. Okay, okay. Very good. Fast, Jamie. Fast. एवरीवन, सबका रिस्पॉन्ड आ गया? ओके, एनीवन? और किसी को कोई प्रॉब्लम? श्रेया कोई प्रॉब्लम है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? ओके, ये आपका आज का टॉपिक हुआ। आज आपने जो टॉपिक देखा, मैं लास्ट चलते चलते आपको थोड़ा सा पॉइंट बता दूं। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स देखा, इसके बाद हमने रिसोर्स का जो ओवर यूटिलाइज कर उससे प्रॉब्लम्स देखा, और लास्ट हमने देखा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ये सारे टॉपिक देखे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऑल द टॉपिक्स ऑन द पॉइंट्स आर जस्ट इनसाइड योर ब्रेन और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इतना एक बार छोटा सा रिकैप आप लोग कर लेंगे, घर पे इसको स्टडी कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग मिलेंगे फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के बाद। ओके, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे। Nice, sir. sir. ओके, Bye, sir. गुड डे, गुड डे।